जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे बिहार सिविल कोड की जो वैकेंसी आई हुई है, जिसमें कि 4 तरह का पोस्ट है। क्लर्क का है, प्यून का है, उसके बाद स्टेनोग्राफर का है, उसके बाद कोर्ट रीडर का है। इन सभी पर जो वैकेंसी आया हुआ है, इसका फॉर्म जो है 20 सितंबर से ही अप्लाई शुरू हो चुका है। इसके लिए मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है पूरा डिटेल्स में, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आया, इसलिए मैं आपको एक नया वीडियो बना के बता रहा हूँ। इस वीडियो में जो है वैकेंसी का पूरा डिटेल तो बताया ही जाएगा, साथ ही साथ जो है इसमें आपका सिलेबस क्या क्या होगा सभी का अलग अलग वाइज जो है हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ जो है मेन चीज जो है इसमें क्या होगा, इसमें जो है आपका जो है 2016 में जो एग्जाम हुआ था, यानी पिछले बार जो एग्जाम हुआ था, उसका हम आपको कट ऑफ भी बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को जो है लास्ट तक देखना जरूरी है दोस्तों। इसमें 4 तरह का जो पोस्ट है, चारों तरह के पोस्ट का हम आपको सिलेबस दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले समझिए बिहार सिविल कोड, क्लर्क, स्टेनोग्राफर, कोर्ट रीडर, प्यून, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस चारों का डिटेल हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप समझ लीजिए टोटल पोस्ट कितना है, 7692 है। टोटल पोस्ट कितना है, 7692 है। उसके बाद जो है अप्लाई जो शुरू हुआ है 20/9/2022, यानी कि 20 सितंबर 2022 से अप्लाई शुरू हुआ है। 20 अक्टूबर 2022 तक जो है इसका लास्ट डेट रखा गया, यानी अगले महीने 20/10/2022 तक जो है इसका लास्ट डेट है, समझ गए। इसके बाद जो है यहाँ पर सभी का एज क्या क्या दिया गया है हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आप समझिए। सबसे पहला पोस्ट है क्लर्क। क्लर्क में टोटल कितना है, 3325 पोस्ट है। इसमें जो एज मांगा गया है 21 से 37 वर्ष। ये कब से कब तक होना चाहिए, ठीक है। देखिए 1 सितंबर 2022 तक में सभी के लिए वही लागू होगा, ठीक है। 1 सितंबर 2022 तक में जो है आपका उम्र जो है 21 से 37 वर्ष होना चाहिए क्लर्क के लिए। इसके बाद जो है योग्यता क्या मांगा गया है, तो योग्यता में आप समझ लीजिए ग्रेजुएशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेजुएशन मांगा गया, साथ ही साथ कंप्यूटर नॉलेज। दोस्तों मैं आपको बताऊं क्लर्क में जो है आपका जो है मान लीजिए कि ग्रेजुएशन आपका क्लियर होना चाहिए, साथ ही साथ जो है आपको कंप्यूटर चलाने के लिए आना चाहिए, थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। इसमें टाइपिंग उपिंग कुछ भी नहीं मांगा है, ठीक है। टाइपिंग उपिंग कुछ भी नहीं मांगा है, सिर्फ आपको जो है फाइल खोलने के लिए आना चाहिए कंप्यूटर में, ठीक है। और एक्सेल उक्सेल जो होता है खोलने के लिए आना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद जो है स्टेनोग्राफर का है, इसमें कितना पोस्ट है, 1562 पोस्ट है। 1 सितंबर 2022 तक में आपका उम्र कितना होना चाहिए, 21 से 37 वर्ष। और इसमें आपका ग्रेजुएशन क्लियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन क्लियर। साथ ही साथ जो है स्टेनो होना चाहिए। स्टेनो होता है, स्टेनो का स्किल होता है, वही तो हुआ स्टेनोग्राफर का फॉर्म। तो स्टेनो यहाँ पर आपका होना चाहिए, स्टेनो का सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ ही साथ टाइपिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पर आपका स्टेनो का स्किल लिया जाएगा, और साथ ही साथ जो है कंप्यूटर पे आपका टाइपिंग होगा, वो भी होगा जो है उसका भी सर्टिफिकेट आपको लेगा। स्टेनो का सर्टिफिकेट, साथ ही साथ जो है कंप्यूटर का टाइपिंग। और यहाँ पर जो सिलेबस होगा, स्टेनो का अलग सिलेबस होगा, कंप्यूटर का जो है उसमें अलग होगा, ठीक है। तो हम आपको पूरा जानकारी देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद जो है कोर्ट रीडर और डिपोजिशन राइटर, इसको जो बोलते हैं, ठीक है। इसमें कितना है, 1132 पोस्ट है। और एज की बात करें तो 21 से 37 वर्ष, यहाँ पर मैंने बता दिया है कब से कब तक में, तो 21 से 37 वर्ष इसका उम्र होना चाहिए। साथ ही साथ जो योग्यता जो मांगा गया है, ग्रेजुएशन तो आपका क्लियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन क्लियर होना चाहिए। साथ ही साथ जो इसमें टाइपिंग मांगा है, हिंदी टाइपिंग भी मांगा है, इंग्लिश भी टाइपिंग मांगा है, तो ये हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। इसके बाद जो है इसमें सर्टिफिकेट भी मांगा है, साथ ही साथ जो इसमें टाइपिंग का जो सर्टिफिकेट होता है वो भी मांगा है। अगर आपने कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है, अगर उसमें टाइपिंग इंक्लूड है, तो यहाँ पर टाइपिंग का जो है अलग से सर्टिफिकेट देने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कोई भी कोर्स करते हैं उसमें सर लोग करते हैं क्या है कि उसमें टाइपिंग भी इंक्लूड रहता है, ठीक है। फोटोशॉप, नोटपैड, वर्डपैड, पावर पॉइंट जो भी है, टेली है, उसके बाद जो है टाइपिंग रहता है, ठीक है। तो इन सभी को मिला के अगर आप एक सर्टिफिकेट दे देते हैं तो उसमें टाइपिंग का अलग से सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने ये सब कोर्स नहीं किया है तो आपको टाइपिंग का कोर्स, मतलब सिर्फ टाइपिंग का सर्टिफिकेट आपको देना जरूरी है, ठीक है। अगर आपको जो है ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो है प्यून का जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रुप डी का ये वैकेंसी है प्यून। तो यहाँ पर 1673 पोस्ट है, जिसमें कि आपका उम्र जो होना चाहिए 18 से 37 वर्ष होना चाहिए। कितना, 18 से 37 वर्ष होना चाहिए। इसके बाद इसमें कुछ भी क्वालिफिकेशन है, बहुत ही कम है, 10th पास। अगर आप 10वीं पास हैं किसी भी बोर्ड से, इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ तक मैंने आपको स्पष्ट बता दिया, इसमें कुछ भी टाइप मूविंग कुछ भी नहीं, सिर्फ यहाँ 10वीं पास है इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब बात आती है पेमेंट की। फॉर्म भरने में पेमेंट कितना लगेगा, देखिए क्लर्क, स्टेनोग्राफर, उसके बाद कोर्ट रीडर, इन तीनों के लिए जो है जनरल, बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस वाले को जो 800 लगेगा, एससी, एसटी या विकलांग है उसको 400 लगेगा। इस तीनों का आप पेमेंट समझ गए। अब फॉर्म भरने का फी कितना लगेगा। इसके बाद जो है प्यून का स्पेशल दिया गया है। प्यून में आप समझ लीजिए, प्यून का जो फी लगेगा, अगर आप जनरल, बीसी, ईबीसी या ईडब्ल्यूएस है तो 600 रुपया, अगर आप एससी या एसटी या विकलांग है तो 300 रुपया। यहां तक क्लियर है, समझ गए। इसके बाद जो है यहां तक हमने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया। चलिए हम आपको जो है प्री का सिलेबस बता देते हैं। देखिए इसमें जो है चारों में जो एग्जाम होगा, क्लर्क, स्टेनोग्राफर, कोर्ट रीडर और प्यून, सभी का जो प्री होगा सेम ही होगा, लेकिन ये मेंस जो होगा ये सभी का अलग अलग होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो प्री हम आपको बता देते हैं जो सभी में काम करेगा, प्री सभी में काम करेगा। उसके बाद मेंस जो है हम आपको अलग अलग बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्री का जो सिलेबस है, जीके से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैथ से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, हिंदी से जो है यहाँ पर 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके बाद इंग्लिश से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। समझ गए, यहाँ तक क्लियर है। 25 चौके 100, टोटल कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा प्री में। ये सभी के लिए होगा, सभी के लिए प्री जो है सेम है, ठीक है। अब मेन बात है, लिखा हुआ है 10 गुना रिजल्ट फॉर मेंस। देखिए सबसे पहले प्री का एग्जाम होगा। प्री का जो एग्जाम होगा, जैसे कि 10 लाख फॉर्म भरेंगे तो 10 लाख फॉर्म में से जो है समझिए कि कितना स्टूडेंट को लेगा मेंस एग्जाम के लिए, ठीक है। सभी का अलग अलग मेंस एग्जाम होगा, तो उसके लिए कितना स्टूडेंट को लेगा। समझिए वैकेंसी का 10 गुना, मान लीजिए इसमें हम 10 गुना कर देंगे तो 7600 मतलब 76,920। तो देखिए, तो इसमें अगर हम 10 से गुना करते हैं तो 76,920 स्टूडेंट हो जाता है। तो 76,920 स्टूडेंट को जो है यहाँ पर क्या लेगा, उसके लिए लेगा, किसके लिए, मतलब जो मेंस के लिए। तो सभी के लिए अलग अलग होगा। मान लीजिए कि इसमें क्लर्क में है 3325 पोस्ट, तो क्लर्क में कितना ले लेगा मेंस के लिए, तो मेंस के लिए लेगा 13,250। मेंस के लिए देखिए फॉर्म तो बहुत सारा भरेंगे, क्लर्क में बहुत सारा फॉर्म भरेंगे, लेकिन उसमें प्री का एग्जाम में छाड़ दिया जाएगा। मेंस का जो एग्जाम होगा उसमें 10% को लेगा, मतलब 10 गुना को लेगा। तो मेंस एग्जाम के लिए कितना स्टूडेंट को लेगा, क्लर्क में 33,250, ठीक है। स्टेनोग्राफर के लिए जो है 15,620 को लेगा। इसके बाद कोर्ट रीडर के लिए जो है 11,320 विद्यार्थी को जो है मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई करेगा। इसके बाद जो है प्यून के लिए जो है 16,730 स्टूडेंट को जो है मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई करेगा, ठीक है। फॉर्म जितना भी भरा जाए, और सभी के लिए मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया। टोटल जो होगा 76,920 जो है मेंस एग्जाम के लिए जो है क्वालिफाई किया जाएगा, वो वही लोग जो है मेंस एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। यहां तक मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया। अब चलिए यहाँ पर जो है अब हम आपको बताते हैं मेंस का होगा क्या। ये जो है प्यून का है, किसका है, प्यून का। प्री तो हमने आपको बता दिया। अब देखिए PEOL, देखिए ये प्यून का सिलेबस है। तो प्यून का सिलेबस जो होगा 85 नंबर होगा रिटन एग्जाम, 85 नंबर रिटन एग्जाम होगा, जिसमें कि 15 नंबर का इंटरव्यू होगा। इसके बाद हिंदी से 35 क्वेश्चन, इंग्लिश से 15 क्वेश्चन, मैथ से 35 क्वेश्चन, 35 में 70 15 85 नंबर हो जाता है। तो 85 नंबर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्यून का जो है 85 नंबर जो है 85 ये हो गया आपका रिटन एग्जाम, ठीक है, लिखित परीक्षा। और इसमें 15 नंबर क्या है, इंटरव्यू है। तो 85 15 कितना हो जाता है, 100 हो जाता है। तो यहाँ पर आप जो है किसका, प्यून का आप समझ चुके हैं। टोटल होगा 85 नंबर का एग्जाम, ठीक है, इंटरव्यू को छोड़ के। 85 में हमने आपको बता दिया 35 15 35, ठीक है। इसके बाद 15 नंबर इंटरव्यू, सभी को जोड़िएगा तो यहाँ पर 100 नंबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 नंबर। तो यहाँ तक क्लियर है, प्यून का आप समझ चुके हैं, प्यून का आप समझ चुके हैं। चलिए अब हम आपको मोबाइल के स्क्रीन पे बताते हैं। सबसे पहले बताएंगे आपको क्लर्क का। तो चलिए हम मोबाइल के स्क्रीन पे चलते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लर्क का यहाँ पर सिलेबस समझेंगे। क्लर्क का जो भी सिलेबस है यहाँ पर हम समझेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इससे पहले मैंने आपको बोर्ड पर बता दिया है प्यून का, समझ गए। तो अब हम आपको क्लर्क का बताते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लर्क में जो है रिटेन का जो एग्जाम होगा 90 नंबर का होगा। कितना, 90 नंबर का होगा। इसमें दो तरह का होगा, एक होगा डिस्क्रिप्टिव, दूसरा है OMR बेस्ड। डिस्क्रिप्टिव में लिखित परीक्षा होगा और OMR पे जो है टिक लगाना होगा, समझ गए, यानी रंगना होगा। तो चलिए हम आपको सारी जानकारी देते हैं। सबसे पहले जो है
आपका जो डिस्क्रिप्टिव होगा 90 में से जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं 90 में से जो है यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में जो है इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर में जो है 20 नंबर से पूछा जाएगा। कितना? 20 नंबर पूछा जाएगा। जैसे कि इंग्लिश में जो है आपका जो है यहाँ पर ए से लिखवाया जाएगा। क्या लिखवाया जाएगा? ए से लिखवाया जाएगा। साथ ही साथ ग्रामर से थोड़ा बहुत क्वेश्चन रहेगा। समझ गए? तो यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद जो है हिंदी से जो है हिंदी लैंग्वेज और ग्रामर से जो है इससे आपका जो है यहाँ पर जो है 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि हिंदी हो गया और हिंदी में कुछ व्याकरण से पूछेगा। साथ ही साथ जो है यहाँ पर लेख लिखवाया जाएगा, ऐसे लिखवाया जाएगा। समझ गए? तो यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पर आपका जो होगा, चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ पर ये दोनों मिला के कितना हो गया? 40 नंबर। कितना हो गया? डिस्क्रिप्टिव आपका कितना हो जाएगा? 40। अब OMR बेस्ड पे जो है जिसमें कि 1 नंबरा क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें आप देख सकते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं। वो अभी 1 नंबरा क्वेश्चन में आप देखिए, यहाँ पर आप ध्यान से समझिए। यहाँ पर जो है OMR बेस्ड जो दिया गया है इसको आप समझिए। मैथ से जो है आपका यहाँ पर जो है 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 10 नंबर का। और मैथ जो रहेगा 10वीं लेवल से ही रहेगा। 10वां में जो कुछ भी पढ़ा हुआ है उसी से रिलेटेड यहाँ पर मैथ भी पूछेगा। समझ गए? तो यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद जीके से 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितना? 15 क्वेश्चन जीके से। तो यहाँ तक आप समझ चुके हैं। इसके बाद जो है कंप्यूटर से 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, रीजनिंग से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद जो है 10 नंबर इंटरव्यू का है। समझ गए? तो चलिए हम आपको फिर से समझाते हैं। यहाँ पर हम आपको सभी नंबर जुड़वा देते हैं। ऊपर में कितना जुड़वाए थे हम आपको? 40 नंबर। कितना? ऊपर में 40 था, 20-20 करके। इधर यहाँ पर आप जोड़ लीजिए। यहाँ पर 10 15 25 हो गया, 25 15 25 35 40 हो गया, रीजनिंग 10 50 हो गया। यानी कि 50 नंबर ये हो गया। यहाँ पर आपका OMR वाला डिस्क्रिप्टिव हो गया, यहाँ पर 40 नंबर। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पर आपका मिला के? यहाँ पर हो गया 90 नंबर। तो 90 नंबर आपका रिटर्न एग्जाम हो जाएगा। अब बात आती है 10 नंबर की। तो 10 नंबर जो आपका होगा ये होगा आपका इंटरव्यू। 10 नंबर का क्या होगा? इंटरव्यू। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब हम आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। दोस्तों अब यहाँ पर समझिए कोर्ट रीडर का। दोस्तों सबसे पहला है यहाँ पर प्री का आपका एग्जाम होगा, जो मैंने आपको बोर्ड पे बता दिया है। सभी का सेम ही प्री होगा, ठीक है। मेंस सभी का अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने प्री का आपको बोर्ड पर बता दिया है, ठीक है। उसके बाद रिटन एग्जाम जो होगा इसमें भी 90 नंबर का होगा। 90 में जो है यहाँ पर आपका डिस्क्रिप्टिव भी होगा। यहाँ पर चलिए हम आपको दिखाते हैं। 90 नंबर में जो है इसमें भी डिस्क्रिप्टिव होगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए डिस्क्रिप्टिव कितना कितना का होगा, वो चीज़ दिया हुआ है मेन चीज़। तो 20 नंबर का यहाँ पर आपका इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर से दिया जाएगा, ठीक है। जिसमें लेटर राइटिंग लिखा जाएगा ऐसे। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर वोकैबुलरी से भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे कि वर्ड मीनिंग होता है वो सब भी आपसे टेस्ट करवाया जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है। इंग्लिश से जो है डिस्क्रिप्टिव में 20 नंबर का पूछा जाएगा। इसके बाद जो है यहाँ पर आप देख लीजिए नीचे जो दिया गया है, नीचे में जो है हिंदी से जो पूछा जाएगा, लिखा हुआ है हिंदी लैंग्वेज एवं ग्रामर से 20 क्वेश्चन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है विपरार्थक शब्द, समान अर्थक शब्द, समान वाक्य शुद्धि, वर्तनी जांच, लोकोक्ति, उसके बाद मुहावरे, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, ये सब जो है आपसे हिंदी में पूछा जाएगा। मतलब हिंदी में ये सब पूछा जाएगा। तो यहाँ तक आपका क्लियर है। यहाँ तक मैंने आपको सारा प्रोसेस समझा दिया है, ठीक है। तो ये जो आपका डिस्क्रिप्टिव होगा 90 में से आप देख लीजिए 20 नंबर इंग्लिश का होगा और यहाँ पर 20 नंबर हिंदी का होगा। टोटल कितना हो गया? 40 नंबर। अब बात आती है 50 नंबर का। तो 50 नंबर में जो है आपका OMR बेस्ड पे होगा। तो चलिए यहाँ पर कुछ क्लियर नहीं है, OMR बेस्ड तो नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर कैसे एग्जाम लेगा पता नहीं। लेकिन वैसे बोला है कि यहाँ पर जो है जनरल नॉलेज से जो है 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैथमेटिक्स से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद जो है रीजनिंग से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद जो है अब 15 नंबर जो है बेसिक कंप्यूटर से पूछा जाएगा। तो सभी का हम आपको नंबर जुड़वा देते हैं। जैसे कि ये 15 हो गया, 15 10 25, 10 35, 15 35 15 50, यानी 50 नंबर ये हो गया आपका, 40 नंबर वो हो गया 20-20 करके। तो यहाँ पर कितना हो गया? 90 नंबर। अब बात आती है 10 नंबर का। तो 10 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। क्या होगा? 10 नंबर का इंटरव्यू होगा। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद जो है इसमें आपका कंप्यूटर का टेस्ट भी लेगा। यहाँ पर चलिए हम आपको दिखाते हैं। थोड़ा सा ऊपर हो गया, तो चलिए एक बार हम फिर से जो है उसी PDF पे आ जाते हैं। थोड़ा सा हमको करना पड़ेगा। हाँ यहाँ आप देखिए यहाँ पर जो दिया गया है कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट जो है इंग्लिश में लेगा आपको 50 नंबर का, और कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट जो है हिंदी में लेगा 50 नंबर का, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर आप मेन चीज़ देखिए, यहाँ पर जो दिया गया है इंग्लिश का जो है स्पीड होना चाहिए 40 वर्ड पर मिनट, और हिंदी का जो स्पीड होना चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। इसके बाद जो एक्यूरेसी में 90% दोनों में होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश में।
यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद यहाँ तक मैंने आपको सारा प्रोसेस बता दिया, ठीक है दोस्तों। स्टेनोग्राफर में जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले प्री होगा, तो प्री में आप समझ सकते हैं कि प्री का जो मैंने बोर्ड पर आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ पर रिटेन एग्जाम होगा 90 नंबर का, इसमें भी रिटेन जो होगा 90 नंबर का होगा, 10 नंबर का इंटरव्यू है, 90 10 100 हो जाता है, ठीक है। तो चलिए हम आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं, रिटेन में होगा क्या क्या, ठीक है। यहाँ पर जो पूछा गया है आप देख सकते हैं 25 नंबर का जो है इंग्लिश ग्रामर से पूछेगा, 25 नंबर का। इसके बाद हिंदी ग्रामर से जो है 25 नंबर का पूछेगा, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं विपरार्थक शब्द, समानार्थक शब्द, ये सब सारा कुछ पूछेगा, ठीक है। तो इंग्लिश में क्या क्या पूछेगा तो इसमें अलग अलग डिटेल दिया गया है, तो समझ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है जीके से जो है यहाँ पर 10 नंबर का पूछा जाएगा, जीके, ठीक है। फिर मैथमेटिक्स से 10 नंबर का पूछा जाएगा। इसके बाद जो है 20 नंबर जो है कंप्यूटर से पूछा जाएगा। तो सभी का नंबर हम आपको जुड़ा देते हैं, कंप्यूटर से 20 और मैथ से 10, तो 30, 10 जीके से 40, हिंदी से 25, 40 25 65 हो जाएगा, और 65 25 65 70 20 90 यानी 90 नंबर आपका रिटेन एग्जाम हो गया। उसके बाद 10 नंबर इंटरव्यू हो गया, यानी 100 नंबर हो गया। तो यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद जो है स्टेनो में ये तो होगा ही, लेकिन आपको यहाँ पर जो स्किल टेस्ट भी देना होगा। स्टेनो में आप जो शॉर्ट हैंड सीखे हुए हैं उसका स्किल टेस्ट देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए स्किल टेस्ट में क्या होगा, आपका रिटेन एग्जाम होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्किल टेस्ट में। तो यहाँ पर शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट इन इंग्लिश में जो है 25 नंबर, शॉर्ट हैंड स्किल इन हिंदी से 25 नंबर, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट यानी इंग्लिश में 15 नंबर, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट इन हिंदी से 15 नंबर, कंप्यूटर प्रोफेंसी से टेस्ट होगा 10 नंबर का, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है। आगे देखते हैं किसका क्या स्पीड होना चाहिए। देखिए शॉर्ट हैंड में जो है 80 का स्पीड होना चाहिए, क्या होना चाहिए 80 का पर वर्ड स्पीड होना चाहिए। दूसरा बात है इंग्लिश में जो है, इंग्लिश में आप देख सकते हैं 60 वर्ड पर मिनट, ठीक है। हिंदी में जो है 80 नहीं इंग्लिश में होना चाहिए 80 और 60 हिंदी में होना चाहिए, ठीक है। ये स्पीड हो गया, ठीक है। 60 होता है हिंदी में, इंग्लिश में इतना। तो यहाँ तक मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है। एक्यूरेसी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, चलिए हम आपको दिखाते हैं, ऊपर करते हैं। एक्यूरेसी जो होना चाहिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश में 95%, इंग्लिश ये जो है दूसरा है इंग्लिश में 90% एक्यूरेसी, उसके बाद जो है 95% हिंदी शॉर्ट हैंड में, और नॉर्मल हिंदी में जो है 90%। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है, ठीक है। तो चलिए हम अपने बोर्ड पे जाते हैं, वहां से आपको सारी जानकारी देते हैं। दोस्तों मैंने मोबाइल के स्क्रीन पे सभी का सिलेबस बता दिया, जैसे कि प्यून का तो हमने आपको बोर्ड पे बता दिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद क्लर्क का, कोर्ट रीडर का, उसके बाद जो स्टेनोग्राफर का, तीनों का सिलेबस हमने आपको मेंस के लिए बता दिया। प्री तो सभी में सेम ही होगा। तो यहाँ तक क्लियर है, सभी का हमने आपको सिलेबस बता दिया। अब बात आती है कि 2016 में जो एग्जाम हुआ था, मतलब पिछला जो एग्जाम हुआ था, इससे पहले जो एग्जाम हुआ था, जो फॉर्म निकला था, कितना फॉर्म निकला था और जिसमें जो है कितना लोग अप्लाई किए थे और उसमें कट ऑफ क्या गया था, A to Z जानकारी हम आपको देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये एग्जाम जो हुआ था 2016 में हुआ था। कब हुआ था? 2016 में। देखिए मैं वीडियो तेजी से इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि होगा क्या कि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा प्रोसेस इसमें बताया हुआ है, ठीक है। तो देखिए 2016 में जो एग्जाम हुआ था, प्रीवियस ईयर कट ऑफ यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो 2016 में टोटल पोस्ट जो था 3674 पोस्ट पर वैकेंसी निकला था। कितना? 3674 पोस्ट पे वैकेंसी निकला था। और इसके बाद जो है फॉर्म जो फिलअप हुआ था, यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर्म फिलअप जो हुआ था 5 लाख फॉर्म फिलअप हुआ था। कितना? 5 लाख। और 5 लाख फॉर्म में प्री का भी एग्जाम लिया था, ठीक है। तो चलिए हम प्री में तो कुछ नहीं बताएंगे, लेकिन मेंस के प्री तो सिर्फ क्वालिफाई के लिए है, लेकिन मेंस जो है उसमें आपका मेरिट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है विदाउट 90 नंबर, मतलब विदाउट इंटरव्यू, ठीक है। इसमें भी था आपका 90 प्लस 10, मतलब 10 नंबर रिटेन था और 10 नंबर रिटेन है, 90 नंबर रिटेन था और 10 नंबर इंटरव्यू था, ठीक है। तो इंटरव्यू से 10 नंबर, 90 नंबर से रिटेन। तो 90 नंबर में आप देखिए कि आपका कट ऑफ बना क्या था, क्या बना था? कट ऑफ। तो देखिए पहले जो है यहाँ पर जो लिया, जितना भी स्टूडेंट को लिया, ठीक है, मान लीजिए कि इसमें जो क्वालिफाई किया, मेंस एग्जाम में जो क्वालिफाई किया,
उसके हिसाब से जितना स्टूडेंट को लिया उसके हिसाब से जो है इसका कट ऑफ बना है। ठीक है, 90 नंबर के हिसाब से मेंस का एग्जाम देने के बाद जो है जितना स्टूडेंट था उसके हिसाब से यहाँ पर उसका कट ऑफ बना है। देखिए क्या हुआ, देखिए जनरल से 64.5 का कट ऑफ गया है, बीसी में 61.5, ईबीसी में 59, एससी में 54, उसके बाद एसटी में 50 और फीमेल के लिए जो भी महिला कैटेगरी के है, जनरल हो, ओबीसी, बीसी कुछ भी हो, उन सभी के लिए जो है 57.5 गया है, यानी 57.5 गया हुआ है। ठीक है, अब बात आती है 90 नंबर का क्लियर हो गया। जब ये 90 नंबर का क्लियर हुआ तो इसके हिसाब से जो है इसका 10 गुना नहीं, इसका 3 गुना वैकेंसी का जो है 3 गुना जो है इंटरव्यू के लिए ले गया। कब, किसके लिए? इंटरव्यू के लिए। इसमें जो क्वालिफाई हो गया उसमें जो है जितना वैकेंसी था उसका 3 गुना रिजल्ट जो है इंटरव्यू के लिए ले गया। तो समझ लीजिए कि 7692 वैकेंसी है, तो इसका 3 गुना जो भी होता है, इसका 3 गुना स्टूडेंट को जो है किस में ले गया, इंटरव्यू के लिए ले गया। तो यहाँ पर सभी का कट ऑफ बढ़ा, कट ऑफ क्या हुआ, बढ़ गया। यहाँ पर आप देखिए 64 से हो गया 74.6 हो गया, इसके बाद 72.4 हुआ, 70.7 हो गया, एससी वाले के लिए 65.8 हो गया, एसटी वाले के लिए 64.1 हो गया और फीमेल के लिए जो है 70 हो गया। यहाँ पर आप कट ऑफ देख सकते हैं। ठीक है, तो 90 प्लस 10 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, तो 100 नंबर हो गया। तो यहाँ पर आपका रिटन एग्जाम हुआ, उसके बाद जो है साथ ही साथ जो है यहाँ पर आपका जो है इंटरव्यू हुआ। तो ये मैंने आपको 2016 का बता दिया। ठीक है, और इस बार क्या क्या होने वाला है मैंने आपको पहले बता दिया है। इस वीडियो में हमने आपको कंप्लीट जानकारी दे दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉर्म फिलअप कैसे करते हैं इसके लिए भी वीडियो चैनल पर आ जाएगा। ठीक है, होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उसका भी लिंक दे दूंगा। हो सकता है आप एक से या 2 दिन में फॉर्म मतलब मेरा वीडियो देखेंगे, उसमें होगा कि आपको इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का भी। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।